अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के एक टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस चीज़ को कहते हैं। इंटर कहते हैं दरमियान, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स मतलब यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऐसे कुव्वतें, ऐसी कशिश जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। एक मॉलिक्यूल के नहीं, यानी दो मॉलिक्यूल्स आते हैं और उनके दरमियान अगर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अब देख सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये देखें इस तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर आपको अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखिए मॉलिक्यूल के दरमियान आपको एक अट्रैक्शन देखने को मिलती है और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। सो कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? वीकर फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये वीक होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, वो कमज़ोर है और कौन से स्ट्रॉन्ग है? सो कहते हैं इट इज़ 25 टाइम्स, यहाँ पे आपको बता दें 25 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 25 गुना क्या है, कमज़ोर बॉन्ड्स हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ होती है? एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये जो डॉट्स है आपको रिप्रेजेंट किया गया, ये क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। डॉट्स इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि वीक बॉन्ड्स होते हैं और ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और यह जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ये क्या है, वीक है? सो कहते हैं अगर H2O मॉलिक्यूल हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया भी है कि इट रिक्वायर 464 किलो जॉल पर मोल टू ब्रेक HO बॉन्ड्स विद इन द वाटर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 464 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी चाहिए। वहीं पे अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो एक अट्रैक्शन है दो एटम्स के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इनको तोड़ने के लिए हमें 19 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना चाहें तो इसके लिए 464 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसको इतनी हीट फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा। इसी तरह अगर ये जो बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, अगर इसको हमने तोड़ना है तो उसके लिए सिर्फ 19 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा आपको कोशिश चाहिए होती हैं तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है तोड़ने के लिए तो वो बॉन्ड वीक होता है। सो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वीक होती हैं और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर मच वीकर अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। हमेशा याद रखें कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। फिर हम बात करते हैं, कहते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। फिर लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिसकी वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस चीज़ में होती है, सॉलिड के अंदर। देखिए ये हमारे पास ना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं, एक होते गैसेस, दूसरे होते लिक्विड और तीसरे होते सॉलिड्स। गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं तो ये क्या है, ये गैस है। वहीं पे अगर दूसरे की हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़े करीब करीब होते हैं। जो करीब होते हैं इसका मतलब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको करीब रखती हैं, तो ये क्या है, ये लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको जैसे आप वाटर कहते हैं। वहीं पे हमारे पास एक दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर एक देखें ये एक ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। यहाँ पे एक दूसरे के करीब है इसका मतलब यहाँ थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। और यहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है तो यहाँ पे जो सॉलिड होते हैं इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गैस, फिर गैस के बाद स्ट्रॉन्ग किस चीज़ में होते हैं, लिक्विड में, और फिर लिक्विड के बाद किस चीज़ में होते हैं, सॉलिड में। ठीक है, तो ये आप ये ट्रेंड है ये याद रखें।
अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? कहते थे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, हमारे पास ये जो सब्सटेंसेस होती हैं, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का हाई होता है। और आप देख सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं उसके अंदर तो बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं है, तो इसी वजह से इनका जो एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। बहुत कम के ऊपर ही क्या हो जाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर ये गैस में चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसके ऊपर इफेक्ट डालता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3 टाइप्स की हैं। कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस इनको कहा जाता है। यानी वैन डर वाल्स फोर्सेस तीनों को ही मिला के हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। और कौन कौन सी हैं? एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरा है लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तरह एक छोटा भी है आयन डाइपोल मोमेंट इंटरेक्शन है। तो ये कहते हैं आपकी बुक में सिर्फ 2 जो हैं वो दी गई हैं, तीसरा जो है वो आप हायर ग्रेड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। ये कमज़ोर होती हैं। ये देखिए वाटर के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, फिर लिक्विड में थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसके बाद सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और ये देखें ये किस के ऊपर असर डालते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। किसी भी अगर आप मैटर की बात करते हैं तो अगर सॉलिड है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर असर डालेंगे, और अगर ये क्या है ये लिक्विड है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असर डालेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम वाटर के फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं पर अगर हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एसीटोन के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है? वो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, लेकिन इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़ी सी वीक है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सो ये चीज़ आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर कल से हम डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये डिस्कस करेंगे।